अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि किसी की जुर्रत नहीं कि मुझसे फैसला लिखवाए। अदालतें आज़ाद नहीं, ऐसा तासुर देना गलत है। हमें रोकने की आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, इदारों के दबाव में आकर कभी फैसले नहीं किए। लोगों को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। मुझे बता दें किसकी डिक्टेशन पर फैसला दिया है। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि इदारों के दबाव में आकर कभी फैसले नहीं किए। लोगों को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मेरी अदालत में लोगों को इंसाफ मिलता है। मुझे बता दें किसकी डिक्टेशन पर फैसला दिया है। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि किसी की जरूरत नहीं है कि मुझसे फैसला लिखवा सके। अदालतें आज़ाद नहीं, ऐसा तासुर देना गलत है। हमें रोकने की आज तक किसी ने जरूरत नहीं की। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इदारों के दबाव में आकर कभी गलत फैसले नहीं किए। लोगों को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है। मुझे बता दें किसकी डिक्टेशन पर फैसला दिया है। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला का कहना है कि जजेस को अपने हलफ की पासदारी करना होगी। जजों को एक हलफ की मौजूदगी में दूसरा हलफ नहीं उठाना चाहिए। अदलिया के अहम फैसलों को तारीख नजरअंदाज नहीं कर सकती। हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने मजीद कहा कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि अवाम की इज्जत नफ्स को बरकरार रखे। एक बार फिर बताएं आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला का कहना है कि जजों को अपने हलफ की पासदारी करना होगी। जजों को एक हलफ की मौजूदगी में दूसरा हलफ नहीं उठाना चाहिए। अदलिया के अहम फैसलों को तारीख नजरअंदाज नहीं कर सकती। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान में मरीजों को महंगी दवाइयां लिखकर देने वाले डॉक्टर्स के मजे खत्म। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को डॉक्टर्स को नकद रकूम देने से रोक दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवा साज इदारों पर नई पाबंदियां लगा दी। ड्रैप ने दवा साज इदारों और डॉक्टर्स के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। मुल्क में तिब्बी माहिरीन की मौज मस्तियां रोकने के लिए बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवा साज इदारों की जानिब से डॉक्टरों को नकद रकूम देने पर पाबंदी लगा दी। ड्रैप के जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दवा साज इदारे डॉक्टरों और उनके अहले खाना के सफरी अखराजात बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टरों को उनके इदारों की जानिब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बगैर गैर मुल्की सफर के अखराजात न दिए जाएं। नोटिफिकेशन में हिदायत की गई है कि डॉक्टरों की तालीमी और साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस के लिए गैर जरूरी रकूम ना फराहम की जाए। दवा साज इदारों को डॉक्टरों के तफरीही दौरों के अखराजात रिहाइश के लिए रकूम फराहम करने की मुमानियत की है। तमाम तिब्बी तालीमी कॉन्फ्रेंसेस मुल्क के अंदर मुनक्किद की जाएंगी और इनके दौरान तफरीही प्रोग्राम न करने की हिदायत की गई है। सिर्फ यही नहीं, दवा साज इदारों को डॉक्टरों और तिब्बी तंजीमों पर अखराजात की तफसील भी ड्रैप को फराहम करना होगी। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में सरकारी अफसरान की जालसाजी का इंकशाफ सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म को जालसाजी पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत को खुद मॉनिटर करता हूँ। शहरियों की शिकायत के हल पर गलत बयानी करने वाले अफसरान से रियायत नहीं की जाएगी। अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई फौरी अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर महाशाह की मुबैना खुदकुशी के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मुलजिम जुनेद और वकास के DNA डॉक्टर महा से हासिल नमूने से मैच नहीं हुए। DNA सैंपल ना दिए जाने पर मुकदमे में ज्यादती की दफात शामिल की गई थी। कराची की मुकामी अदालत में तफ्तीशी अफसर ने लियाकत यूनिवर्सिटी जामशोरों की रिपोर्ट जमा करवा दी। कराची में सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के मसरूफ तरीन इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के सामने पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी।
मुताबिक टैंकर में 24,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। 8,000 लीटर यहाँ खाली किया और ड्रम भर रहे थे कि अचानक आग लग गई। 5 सिलेंडर मौजूद होते हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की मगर आग कंट्रोल नहीं कर पाए। आग बहुत ज्यादा बढ़ गई, फिर हम लोगों ने जो है पंप वाले की बात है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुंचकर आग को फैलने से रोका। 7-8 गाड़ियां रवाना कराई और 2 गाड़ियां लेकर मैं खुद आया। मैंने अपने पीछे तीसरी गाड़ी भी मंगाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस आग को बुझाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसे कामयाब हुए मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की तरफ से गैब से मदद हुई है। आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों ने पेट्रोल पंप को घेरे में लिए रखा, जबकि इतराफ की सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। आग से पेट्रोल पंप के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी जानिब कराची में 3 हत्थे पर लियारी नदी के करीब खाना बदोशों की झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत से इमदाद की अपील की है। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। वजी, बताइएगा। अभी आपको काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो है बैठे हुए थे। अभी आपका कैमरामैन मनाजिर यहाँ के दिखाएगा कि अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो यहाँ पे रहने वाली खाना बदोश है उन्होंने जो है आर्जी तौर पर जो है अपने ऊपर जो है चादरें रख ली हैं ताकि रात जो है वो इस सर्दी से बचने के लिए जो है गुजार सकें, इस धूप से बचने के लिए जो है अपनी तौर पर जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि इनका जो घर के सामान था वो भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है जल चुका है। अब इनके पास बताया जा रहा है कि कोई भी सर्दी से बचने के लिए सामान मौजूद नहीं है। इनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि हुकूमत आए और उनकी इमदाद करे, क्योंकि इनके पास सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि सर्द मौसम है, सर्द रातें हैं, इससे बचने के लिए अब इनके पास कोई भी ना कंबल है ना ही कोई ऐसे कपड़े मौजूद हैं जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। इनका यही मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत इनकी फौरी तौर पर आके जो है इमदाद करे ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं उस पर जो है आसानी हो सके। जी, मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत से इमदाद की अपील की है। कराची में 3 हट्टी पर लियारी नदी के करीब खाना बदोशों की झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। वजी, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं, अभी वो किस दर्द से गुजर रहे हैं अभी वो लोग? बिल्कुल यकीनन अभी जो है ये खुले आसमान तले जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी जो है हुकूमती वफ्द या हुकूमती नुमाइंदा जो यहाँ पे इनकी मदद के लिए नहीं पहुँचा है। अभी जो है ये आर्जी तौर पर जो है रात गुजारने के लिए जो यहाँ पे अपनी देख रहे हैं कि कैंप बनाना जो है इन्होंने शुरू किया है। कुछ लोग जो है जिनके सामान कुछ बच गया वो जो है अपना सामान वापस लाकर जो है अपनी झुग्गियाँ वापस से जो है तामीर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 1 साल कबल भी जो है इसी मुकाम पर जो है आग लगी थी, उसके बाद हुकूमत की जानिब से इमदाद की गई थी, लेकिन इस बार जब आग लगी तो हुकूमत की जानिब से अब तक जो है कोई भी इमदाद इनके लिए नहीं की गई, जिस पर जो है ये शिकवा भी करते हुए दिखाई देते हैं। ताहम जो अभी हम यहाँ की सूरत ऐसी है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं खुले आसमान तले, उनका यही मुतालबा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें इस सर्दी से जो है बचाया जाए, ताकि साथ साथ एक अहम बात ये भी कि यहाँ पे जो जानवर हैं वो भी जो है आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में गैर कानूनी तामीरात और बदउनवानी के खिलाफ FIA मुतहरिक हो गई। वफाकी तहकीकाती इदारे के एंटी करप्शन सर्कल ने तफसीलात इकट्ठी करने का आगाज कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एमनेस्टी प्लॉट्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक FIA एंटी करप्शन सर्कल ने SBCA ईस्ट के अफसरान को नोटिस जारी किए हैं। महकमा मास्टर प्लान के डायरेक्टर को भी तामीराती मनसूबों के मुकम्मल रिकॉर्ड समेत तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दी जाने वाली इमारत नस्ला टावर भी इसी इलाके में वाक़ है। लाहौर के इलाके वाल्टन रोड पीरा कॉलोनी में बिजली की तारों से पतंग उतारते हुए बच्चे को करंट लग गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। एक बार फिर बताएं आपको, लाहौर के इलाके वाल्टन रोड पीरा कॉलोनी में बिजली की तारों से पतंग उतारते हुए बच्चे को करंट लग गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। वकार शौकत ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा बच्चे की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाका वाल्टन में जो है वो मौजूद पीरा कॉलोनी में पतंग उतारते हुए 10 साल बच्चा जो है वो हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने की वजह से जो है वो शदीद जख्मी हुआ है। रेस्क्यू की टीमों ने जो है वो बच्चे को जहां अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि बच्चे की शनाख्त मोहम्मद जैन के नाम से हुई। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक बच्चा जो है वो 11 kV की तारों से जो है पतंग उतार रहा था कि उसे करंट लग गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्चा जो है 80% चल चुका है, जिसका इलाज जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया वकार शौकत आपका।
वेलकम बैक। पाकपतन में वडेरे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। लीगी टिकट होल्डर पंजाब असम्बली वकार खान ने असलहे के साथ गुंडागर्दी करते हुए जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। वकार खान ने असलहे के जोर पर नौजवान को लहूलुहान कर दिया। लड़ाई झगड़े की वीडियो GTV ने हासिल कर ली। वकार खान हल्का PP 193 से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MPA के उम्मीदवार थे। और अब आपको बताएं, पेशावर में गैस का बहरान शदीद होता जा रहा है। शहरी के बेशतर इलाकों में गैस गायब होने और प्रेशर की कमी की शिकायत सामने आ रही हैं, जिससे सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। मौसम सर्द होते ही पेशावर के बाज़ इलाकों में गैस गायब हो गई। जिन इलाकों में गैस आ रही है वहाँ सारिफीन को प्रेशर की कमी का सामना है, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सर्दी आने लगती है तो गैस गायब हो जाती है। हम सुबह बगैर नाश्तों के घरों से निकलते हैं कामों के लिए। हुकूमत से अपील करेंगे कि कम से कम एक गैस जो है जिससे हम नाश्ता बना सकते हैं कुछ, तो उसको तो फराहम करें। शहरों का कहना है कि जरूरत के औकात बिलखुसूस सुबह और दोपहर में गैस नहीं होती, जिसकी वजह से मामूलात मुतासिर हो रहे हैं। मर्द हजरात और बच्चे बगैर नाश्ता किए कामों पर और स्कूल जाने पर मजबूर है। गैस का प्रेशर बिल्कुल नहीं है। लोगों को सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो ख़वातीन हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो दफ्तरी उमूर वाले हजरात हैं इनको मतलब बग़ैर नाश्ता के वो लोग जाते हैं दफ्तर को। इसी तरह बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि गैस की तकसीम का बेहतर फार्मूला अपनाए ताकि महंगाई से परेशान अवाम इस नए मसले से छुटकारा हासिल कर सके। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। मुल्क में सर्दी आते ही गैस नायाब हो गए। इस्लामाबाद के कोट लठियाल के मकीन भी गैस प्रेशर में कमी से परेशान है। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में बिस्मा रफीक। इस्लामाबाद के इलाके कोट लठियाल में गैस नायाब, मकीनों के चूल्हे ठंडे हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस सुबह 5 से 8 बजे तक आती तो है, मगर प्रेशर इतना कम रहता है कि गैस आने का कोई फायदा नहीं होता। ये जो गैस का ना, ये गैस तो होती है, जो कभी होती है सुबह होती है, किसी टाइम नहीं होती है। गैस का तो बंदा गुजारा करता है, बाहर से पका हुआ भी ला के इंसान खा लेता है, लेकिन जब बाहर काम ही ना होगा तो बाहर से कहाँ से ला के खाएंगे। कोट लठियाल के मकीन कहते हैं वो पहले ही महंगाई से परेशान थे, रही से ही कसर गैस के बहरान ने पूरी कर दी है। ये टाइम पर हमें गैस नहीं मिलती है ना, हेरो फायदा तो कोई नहीं है। नहीं, या तो इस गैस का कोई प्रॉपर हल करें ना कि हमारी गैस पूरी हो। ये गाड़ियों शाड़ियों में तो नहीं डालते, उनका बंद करें ना गाड़ियों का। घरों में गैस पूरी नहीं होती तो गाड़ियों में डाल रहे हैं। गैस बहरान के खात्मे का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत गैस बहरान के सद्बाब के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई की जाने वाली गैस की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मजीद बता रहे हैं शुएब अहमद, जो इस वक्त चेयरमैन एप्टमा के साथ ही मौजूद हैं। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो गैस की फराहमी के हवाले से पर उसकी जो टैरिफ कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। $6.5 टैरिफ से जो कीमत है वो बढ़ाकर 9 कर दी गई है, जिसके बाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानब से ये हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इस इजाफे के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी और जो लेबर के साथ साथ आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना होगा। इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन एप्टमा पाकिस्तान अब्दुल रहीम नासिर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये जो फैसला किया गया है $6.5 से बढ़ा के गैस $9 करने का, ये हमारी मशावरत से नहीं हुआ। हमने जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं हमाद अजहर साहब को, उनको अपने मिनिस्टर रज़ाक दाऊद साहब से मिल के बहुत सारे ऑप्शंस दिए और उनको ये भी बताया कि रीजनल जो हमारे कंपेटिटर कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश है, इंडिया है, उसमें गैस की अवेलेबिलिटी $4.5 पर है। ग्रोथ जो हम अचीव करते रहे हैं 27-28% की, वो ग्रोथ भी बिल्कुल भी अचीव नहीं हो सकेगी। हम नेगेटिव ग्रोथ में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से जो टेक्सटाइल चलाना वो मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ जो एप्टमा चेयरमैन एप्टमा की जानब से यही कहना है कि जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल बंद होने से जो हमारी एक्सपोर्ट है उस पर असरअंदाज होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका शुएब। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर कोयटा की निजी तंजीम के ताउन से मुस्तहिक बच्चों में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से मोहम्मद फैजान खान। जी फैजान।
जी, कोयटा की एक निजी तंजीम की जानिब से चिल्ड्रंस डे के मौके पर एक मुनफरिद तरीका अपनाया गया है, जिस तंजीम की जानिब से जो मुस्तहिकीन बच्चे हैं उनमें सर्दियों के कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तंजीम की एक खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया। जी, आज चिल्ड्रन डे के हवाले से हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि चिल्ड्रन डे के हवाले से हम ऐसे बच्चों को जो नीडी बच्चे हैं, मुस्तहिक बच्चे हैं, उनके लिए हम जो है विंटर क्लॉथ्स जो है उनको पहुँचाएँ। और आज हम सब इकट्ठे हुए ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन की जानिब से हमने ये इवेंट मुनक्किद की है। जी, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि चिल्ड्रंस डे मनाने का हमने तरीका अपनाया है इसलिए क्योंकि मुस्तहिकीन बच्चे हैं, इन्हें जो है सर्दियों में जो है इनके पास गर्म कपड़े नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें गर्म मलबूसात दे रहे हैं। जी, फैजान खान, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय कांग्रेस के रहनुमा और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू दीगर यात्रियों के वफ्द के हमरा करतारपुर पहुंच गए। सिद्धू जी ने अपने मुनफरिद अंदाज में अमन का पैगाम दिया। मुर्शद अपने दे दर ते मंगण आया एहो मुराद, साडी झोली पा साइयां अमन ते इतिहाद। जीवन सब मावां दे बचड़े बापूआं दे दिल शाद, ते अमन शांति ते आपसी भाईचारे दी बाबे नानक दी विचारधारा सदा रहे आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात की गूंज अमरीता तक सुनाई देने लगी। परदेश में मुकीम हमवतनों ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस सुनहरे कारनामे की दिल खोल कर तारीफ की, जबकि बाज़ ने EVM को तनकीद का निशाना बनाया। रेहान सैयद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिलों की मंजूरी पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी अपनी राय का इजहार कर डाला। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें वोट का हक दिलवा कर अपना वादा पूरा कर दिया। दुनिया में डिजिटल जो है ना सारा निज़ाम चल रहा है, तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक काविश है और इंशाल्लाह ये काविश है, ये कामयाब रहेगी। आज तक जितनी सियासी जमातें हैं वो हमसे वादे करती रही कि हमें वोटिंग का हक देंगे, लेकिन आज तक किसी ने दिया। ये पहला लीडर है, हम इसको सलाम पेश करते हैं। जो पाकिस्तानी ओवरसीज इतनी बार रेमिटेंस भेजते हैं, मुल्क को खिदमत भी कर रहे हैं सर, उनको हक दिया गया है और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानियों ने इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल को भी सराहा है। पाकिस्तानियों ने अर्ज़े पाक की तरक्की की दुआ करते हुए कहा है कि मुल्क में खुशहाली तभी मुमकिन है जब करप्शन का खात्मा होगा। वेलकम बैक। PIA ने लीज पर हासिल करदा नए एयरबस 320 तैयारों को बगैर लिवरी पेंट के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तैयारों पर PIA और दुम पर कौमी परचम तक पेंट नहीं किया गया। तैयारों को बगैर पेंट के इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, ये बताइएगा क्या कहना इंतजामिया का PIA की? जी, PIA की जानिब से तैयारों की कमी के बाद हाल ही में नए एयरबस C-20 तैयारे जो है वो लीज पर हासिल किए गए और जराये का ये कहना है कि PIA ने लीज पर हासिल करते तैयारों को बगैर लिवरी पेंट के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि तैयारों को PIA और दुम पर कौमी परचम तक पेंट नहीं किया गया। जबकि नाज़रीन स्क्रीन पर जो इस वक्त तैयारा देख रहे हैं वो APBOL रजिस्ट्रेशन का हामिल है, जो PIA के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया और इसमें एयरबस A320 तैयारा इंटरजेट नामी गैर मुल्की एयरलाइंस लीज पर हासिल किया गया है और इस पर अभी भी किसी किस्म का कौमी परचम या PIA की कलर स्कीम मौजूद नहीं है। इस हवाले तर्जुमान PIA से रास्ते पर उनका कहना था कि तैयारों की कमी की वजह से लीज पर हासिल तैयारों को बगैर पेंट के इस्तेमाल करना मजबूरी है। तैयारों को पेंट करने में 300 चार्जेस दरकार होंगे। जब भी सूरत कंट्रोल में होगी तैयारों को पेंट के लिए हैंगरों में मुतकिल कर दिया जाएगा। जी, नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बैंकिंग कोर्ट लाहौर के बाहर नून लीग के रहनुमा अता अल्लाह टारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहजाद अकबर वजीर आजम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस बेबुनियाद हैं। FIA आज तक चालान पेश नहीं कर सका और ना ही कोई सबूत पेश कर सका। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का अमल जल्द खत्म होगा। केसेस में कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ ने अपना खून पसीना दे के इस कौम की खिदमत की है। इस कौम के टैक्स के अरबों रुपए बचाए हैं, लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, बिजली के मंसूबे दिन रात तुर्की, चीन, पूरी दुनिया में फिरे। शहबाज स्पीड का नाम ऐसे नहीं दिया चीन जैसे मुल्क ने। आपने जितने भी केसेस बनाए आज तक निकला कुछ नहीं। इधर भी आपने तारीख ली है, कुछ नहीं निकलना। और जिस तरह नैब के केस में, बाकी केसेस में आपको भूख ही खानी पड़ी है, शहजाद अकबर आपको मजीद जलील और रुस्वा कराएगा।
वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने लीगी रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने कहा कि एहसन इकबाल कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्की हालात का इल्म नहीं, जबकि उनका बेटा खुद बैरून मुल्क मुकीम है। शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन EVM से डरती क्यों है। शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो कहते थे सिस्टम डिजिटलाइज करना है, लेकिन वोट मशीन से कबूल नहीं, ये तजाद नहीं चलेगा। साहब वो कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत का पता नहीं है। अपना बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, उसको वहां से लाके नारोवाल में जिला काउंसिल की इलेक्शन लड़ा के जितवाता है। अगर आपके बेटे को सियासत आती है तो फिर एक आम ओवरसीज पाकिस्तानी को भी पाकिस्तान की सियासत आती है। हर चीज मशीन पे, यही शहबाज शरीफ था आपको कहता था मैंने पूरा रिकॉर्ड करना है पंजाब का, कंप्यूटराइज हर चीज जो है वो खराबी करती है। तो आप ये कंप्यूटराइज क्यों करते थे चीजें? तब वोट नहीं कंप्यूटराइज करनी, क्योंकि हर हल्के में 20-20 हजार मरे हुए लोगों के वोट डलवाने हैं। जंगल में मंगल का समा। महकमा जंगलात के तहत आज जहलम के इलाके बजवाला में 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इसी हवाले से बता रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। जी मिर्जा। जी बिल्कुल ऐसा ही जिला झेलम में भी आज बजवाले के मुकाम पर ज़्यादा पाकिस्तान की विजन के मुताबिक यहाँ पे भी 20,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम में सदीर मुगल साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं इसके बारे में। जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो विजन है कि हमने जंगलात की ज़मीन पर से कब्जे ख़त्म करा के जंगलात उगाने हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसमें पहला जो मेगा इवेंट हमने किया था वो 2019 में किया था। आज 25 एकड़ के ऊपर 20,000 पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी, उसके अलावा तलबा तालिबात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ज़िले इंतज़ामिया हिस्सा ले रही है। जी जैसा कि सदीर मुगल साहब का कहना है कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक 20,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखा भी सकता है कि किस तरीके से यहाँ आज जंगल के ऊपर यहाँ पे आज पौधे लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे तुलबात के अलावा 6,000 अफराद हैं, जिसमें तुलबा के अलावा सियासी और समाजी शख्सियत के अलावा जितनी ज़िला इंतज़ामिया के अफराद हैं यहाँ पे आज पौधे लगा रहे हैं। जी मिर्जा जवेर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में PAF म्यूजियम में चिल्ड्रंस डे के हवाले से कार्निवल का एहतमाम किया गया है। कराची के स्कूलों से बड़ी तादाद में बच्चे कार्निवल में शरीक हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से मज़ीद जानते हैं। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम कराची की PAF म्यूजियम में मौजूद हैं, जहाँ 15,000 से ज़ायद तुलबा बात यहाँ पर आए हुए हैं और अपने ही खुद से ही मंसूब किए दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर बड़ी तादाद टीचर्स की भी मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म यहाँ पर एक फेस्टिवल का ऐसा समय फेस्टिवल यहाँ PAF म्यूजियम में मनाया जा रहा है बच्चों के आलमी दिन के मौके पर। इनसे बात करेंगे, क्या कहोगे, आप ही के दिन से आज ये मंसूब डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि हम टीचरों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये इधर बुलाया और PAF बुलाया। और हम लोग हमारा मुस्तकबिल में सोल्जर बनेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग आज टेबलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पे PAF में। और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं ऑल प्राइवेट स्टूडेंट एसोसिएशन के जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़द किया। जी हाँ बिल्कुल, आपने सुना इन्हीं की ज़बानी के जो बड़े हो के या मुस्तकबिल में पाकिस्तान फ़ौज में जाना चाहता है वो उसी गेटअप से आया है, जो डॉक्टर बनना चाहता है वो उसी लिबास पहनकर यहाँ पर आया है। इस इवेंट का मकसद बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और तरबियती लिहाज से एक शऊर को बेदार करना इस इवेंट का जो है मेन मकसद करार दिया जा रहा है। जी मोहसिन मेहदी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।